जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी होम गार्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देख कर जाएंगे। उम्मीद है यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको आपके शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था चित्रलिपि। ऑप्शन बी जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोथल जो है किस कारण से प्रसिद्ध था। दोस्तों, गोदी से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बताएंगे महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कुंडाग्राम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या है। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जैन धर्म में संलेखना का अर्थ जो है वो है उपास द्वारा देह त्याग देना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में है। तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। तो इसका ऑप्शन बी जो है से कि राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ। बताएंगे दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। ये हुआ था चतुर्थ के बाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। बताएंगे मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। ये था शिहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। बताएंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच जैसे कि 1191 का युद्ध हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार रेल सेवा किस वायसराय के काल में शुरू हुई। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, 1853 में हुआ था। और किसके वायसराय के काल में हुआ था बताएंगे दोस्तों। ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये है दोस्तों भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये है भाग 4 के ए में। तो ऑप्शन जैसे कि सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार जैसे कि वर्णित है। यानी याद रखेंगे भाग 3 में जैसे कि संविधान के मौलिक कर्तव्य का जैसे कि वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करना किस प्रकार का कर्तव्य है। बताएंगे किस प्रकार का कर्तव्य है। तो ये है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। इसको दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताएंगे क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है महाभियोग। यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में विद्रोह के नेतृत्व यानी 1857 में दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताएंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। गांधी जी 1915 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और 1917 में जैसे कि याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। और 1919 में यानी 13 फरवरी 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1922 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कि किस स्थान से शुरू हुआ था? बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था और उसी के समय जो है महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। किसका दिया था? करो या मरो का। और तो बताएंगे वो जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? अभी अभी जस्ट बताया कि 1916 में क्या है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो किसके कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, बी है कांग्रेस लीग समझौता और सी है स्वदेशी आंदोलन और डी है खिलाफत प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस लीग समझौता। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसका जैसे कि 1905 में ये जैसे कि आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के समय। तो आप लोग जैसे कि बताएंगे बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए 1920 में कह रहा है कि नागपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में बताएंगे कि क्या निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था असहयोग आंदोलन की स्वीकृति, यानी नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा जो है कि किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से और ये जो है कि 1942 में हुआ था, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसवनाथ। 24वें कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऋषभ देव थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा पाली में। चलिए यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की नीति किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।